कितना मुंह खोल सकते हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सीएम नीतीश कुमार के समक्ष? क्या सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी का दंश झेलने की हिमाकत करेंगे भाजपा के ये दोनों उप मुख्यमंत्री? विपक्ष में रहते हुए सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरा था। अब वे दोनों एक साथ पावर में हैं। क्या पावर में आने के बाद उनके सुर ताल पहले की तरह रह जाती है अथवा सीएम नीतीश कुमार के साथ उन्हें सुर और ताल मिलाना पड़ेगा? देखते रहिए यह वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में भाजपा जदयू की सरकार फिर से बन गई है, बहुमत साबित हो चुका है। आरजेडी के साथ जेडीयू की जो सरकार चली उसको लेकर बेहद कड़वे अनुभव दोनों पक्ष के द्वारा सामने लाए जा रहे हैं। अब भाजपा के साथ जदयू की सरकार है। सीएम नीतीश कुमार पूर्व की भांति पिछले 18 वर्षों से अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। इधर पटना में आयोजित एक मोदी कॉन्क्लेव बीजेपी के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा ने बिहार पुलिस को माफियाओं के खिलाफ नकेल कसने के लिए फ्री हैंड दे दिया है, जबकि गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास है। पहले यह चर्चा उठी थी कि गृह विभाग भाजपा सीएम नीतीश कुमार से छीनने जा रही है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, तो यह स्पष्ट सामने आ गया कि गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के अधीन ही कार्य करेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार पुलिस को भाजपा ने फ्री हैंड दिया है। तो अगर देखा जाए तो राजद के साथ जदयू की जितने दिनों तक सरकार चली, जब तक सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे, लगातार राजद भी जदयू के सामने सरेंडर की मुद्रा में रही। चाहे मंत्री कार्तिक मास्टर का इस्तीफा हो या फिर सुधाकर सिंह का इस्तीफा हो या मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो या किसी भी बड़े पद पर किसी नौकरशाह के तबादला स्थानांतरण की बात हो, या फिर आपने देखा होगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में किस प्रकार सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री के द्वारा निस्तारित स्थापना सूची को खारिज कर दिया था। तो मतलब राजद भी लगातार सीएम नीतीश कुमार के समक्ष बौनी तथा नतमस्तक बनी रही। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी अब कह रहे हैं कि जिस गृह विभाग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उस विभाग की बिहार पुलिस को उन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने फ्री हैंड दे दिया है, जबकि यह स्पष्ट है कि गृह विभाग में अब तक पिछले 18 वर्षों में चाहे सरकार में सीएम नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन के साथ रहे हो, उन्होंने किसी को दखल नहीं होने दिया है। नतीजा गृह विभाग नीतीश कुमार के अधीन ही रहा है। और अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार पुलिस को भाजपा ने फ्री हैंड दे दिया है, जिसको लेकर विपक्ष निशाने साध रहा है और यह कह रहा है कि अब सीएम नीतीश कुमार के भाजपा के इशारे पर नाचना पड़ेगा। लेकिन बात वैसी दिखती नहीं है। एक तरफ भले ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह कहा हो कि बिहार पुलिस को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन अभी तक जिस प्रकार की सरकार की कार्यशैली तथा रूपरेखा देखने को मिल रही है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा को अपने पूर्व के कार्यकालों की भांति इस बार भी सीएम नीतीश कुमार के समक्ष किसी भी मुद्दे को लेकर नतमस्तक ही रहना पड़ेगा। देखिए 2020 में भाजपा के साथ नीतीश कुमार जदयू ने चुनाव लड़ा, सत्ता में आए सीएम नीतीश कुमार बेहद कम विधायकों के बावजूद, मतलब 43 विधायक थे सीएम नीतीश कुमार के, उसके बावजूद वे मुख्यमंत्री बने। 2022 के अगस्त में उन्होंने एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में का दामन थाम लिया। 2022 के अगस्त से लेकर जनवरी 2024 तक राजद, कांग्रेस तथा वाम दलों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने सरकार चलाई। उसके बाद वे फिर भाजपा के साथ आ गए और महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। महत्वपूर्ण बात है कि चाहे जो भी हो, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी, जो सत्ता में जो सीएम नीतीश कुमार के साथ जो पार्टी रहती है उसे सर झुका के ही रहना पड़ता है।
देखिए, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री बने हैं। लगातार यह दावे किए जा रहे थे कि ये दोनों सीएम नीतीश कुमार को नाको चने चबवा देंगे, लेकिन दोनों को सीएम नीतीश कुमार ने अपने साथ लेफ्ट राइट करने पर विवश कर दिया है। भाजपा जब विपक्ष में थी 2022 के अगस्त से लेकर 2024 के जनवरी तक, जब तक भाजपा विपक्ष में थी, डेली प्रतिदिन सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा नीतीश सरकार की बखिया उधेड़ते रहे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे उन्होंने सरकार को घेरा। अब वे दोनों इस नई सरकार में डिप्टी सीएम है, उनके पास पावर है, वे चाहे तो कई ऐसे निर्णय जो लोकहित में नहीं हो या जिनसे आमजनों पर किसी प्रकार का प्रशासनिक अत्याचार हो रहा हो, उन्हें वह परिवर्तित करवाने की पहल कर सकते हैं। बेहद उम्मीद है आमजनों को भाजपा के इन दो उप मुख्यमंत्रियों से, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये दोनों उप मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी का दंश झेलने की हिमाकत करते हैं अथवा नहीं। क्योंकि जब तेजस्वी यादव, जो 2017 से लेकर 2022 तक लगातार नेता प्रतिपक्ष थे और मजबूत विपक्ष के नेता होते हुए उन्होंने कई बार सीएम नीतीश कुमार को कई मुद्दों पर घेरा था, और जब वे सत्ता में 2022 से अगस्त में आए, सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट में डिप्टी सीएम का दर्जा उन्हें मिला, उसके बाद उन्होंने एक भी वैसे मुद्दे, आम जनों से सरोकार रखने वाला एक भी वैसा मुद्दा जिसको लेकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए आवाज उठाया था, उसे लेकर वे सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी के डर से पुनः उन्हें उठाने की हिमाकत नहीं कर सके। अब यह देखना होगा कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा आम जनों के साथ उन्होंने विपक्ष में रहते हुए जो वायदे उन्होंने किए थे उसे निभाने के लिए सीएम नीतीश कुमार के सामने मुंह खोलते हैं अथवा नहीं। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।